औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पीटीवी बोलान तशकीन नसरियाता बहराम बलस्लाम शुरा सर बेबा बोले चारों का उम्मीद करना कि शुमा वाशबे और वाशिन जमर में साचाम बनते मुल्क तहा मौसम बदल बूटा ख़ास तौर क्वेटिया था बेचारे सर्दी शुरू बूटा गो सर्दी बदल आएगा गो बीमारी भी बढ़े तगा बीमारी गो रोज़मर्रा ज़िंदगी तहा आड़ो जंजाल भी बाज़ तगा सारी साल तक के सर्दी मसला कैशा अर्दे कोयटा तर हुकूमत में गप्पा बिजना जी गैस है प्रेशर कम लेकिन साल आई गिंडे के टाइग हुए कि जी बर गैसा वजह बिजली ने इस तरह ख़ास तौर के शंबे और एक शंबे रोचा के मखलूक गिसा बनते बिल्कुल न बीते मनी गप्पे जने के मुन बोला मतलब चिया कि मुल्कानी इकॉनमी हमें चीज़ानी सर चलन थे ठीक है ना इंडस्ट्रियल जोन बनते पोर्ट्स बनते हुकूमत बनते NFC अवार्ड्स अनाउंस कनक बनते और बाज़ दिगे चीज़ा के आइंदा बीते लेकिन कभी अम्मा चीज़ा ना गौर करतेगा पर चाहिए एक खासी तबका एक टॉपिक की ला खासी जर्नलिस्ट ख़ास तौर बलुस्तान लेवल करी सर रिपोर्टिंग ना बूता इस रिपोर्टिंग भी या इस्लामाबाद एक जर्नलिस्टिक कंटे या कराची एक अंग्रेज़ी अखबार ताकि मताक जर्दे रंगी बनते आई तो चपनते के इकॉनमी हाल ची बनते और चूम बनते और अंशमा गिंदे गए कि ग्वादर जोन आता बिस तो हष्टमी रोची मर्ची एक डरना ही चला गए कि हकूक दो ग्वादर सर गप हो गए और एक सक्के हिसाब बेचारे नावशिय गप्पे कि हमा चीज़ के हुकूमत तनी सर जिम्मेदारी बीती बेदियंती हमा चीज़ रह सका नहीं है लेकिन दूमी मगा हुकूमत गस्तगी 10 साल से ज़्यादा बीते कि कुछ पाकिस्तान और ग्वादर लाजमुल मजलूम और नो डाउट इश्ता शक नहीं इश्ता दो राय गपने लेकिन उदा अस्तर दे कि मैं जी शरीर में देंगे दूमी नहीं होगा ग्वादर तहसील ग्वादर दे में गप्पा बिजना आई जिंदे आबादी तकरीबन लाख का सभी जहले लेके जुमाया रोचा एक सक्की टूगी धरना इधर कनक बुक जिमर फैसिलिटीज़ दिएगा दुनिया तो एक अलग ही बेस से लेके अम्मा मर्ची अम्मा के सरहाल सर गप जना कि पाकिस्तान तहा बलूचिस्तान इकॉनमी चिक्का परसेंटेज और दी हस्ती चिक्कसी और आ इकॉनमी तहा कंचो गोशक बो है कि ग्वादर रीट की हड्डी यानी कि मगज़ इकॉनमी तहा गोशक बीते टेके आई आलमोस्ट 10 साल पूरा बूटा अर्दी में गस्तगी 10 साल तक बेचारे लेके ग्वादर पोर्ट आ रहा अशदे ऐसा 20 साल पूरा बूटा जहाज आएगा मोस्ट मकुरान कोस्टल हाईवे जुड़ बूता डूमिनो बगा N85 जुड़ बूता इधर चीज़ पामी चीज़ बूते कि इकॉनमी रन करने के वास्ता लेके ये बूट करते कि अम्मा सोचता कि जमाने से जादू के चढ़ गया अम्मा मुझसे मच्छी गप नहीं करना मैं नहीं मगा अस्ती स्टूडियो हमारा डाइक करने का ज़फ़र बलोच शुमारा वशट करना ज़फ़र बलोच और ज़फ़र बलोच अस्ती ये चीज़ानी सरा या ग्रेपीदारी ख़ास तौर बलूचिस्तान इशूज़ आनी सरा सही है ना कि मुख्तलिफ अवालिया और ये कुख्ती अम्मा बाज़ी जर्नलिस्ट मर्दी वाती का पहुँचते अम्मा समझता कि इकॉनमी हमारे की जी बजट पेश बू फेडरल बजट बू आई पड़ा बलूचिस्तान बजट कहते आई पड़ा तनख्वाह बढ़े ना बढ़े PSDP था ये चीन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था आई पड़ा फेडरल कट जनती गुरा सूबा कट जनती ज़फ़र बलूच तो ये चीज़ां चूंगे कर दिया अम्मा बुक्शन के मतलब शुरू में तरह जो स्पेकना कि बलूचिस्तान इकॉनमी ये ची रोल है आई सर तो ची कुछ है जब बारम बलूचिस्तान इकनॉमी तो मसले का पे हुई सब्जेक्ट है शिदकार सेक्टर मुख्तलिफ सेक्टर तो डिफाइन करने तो चीज़ा अच्छा से चीज़ा बेचा जैसे कि मैं ज़्यादातर गॉड गिफ्टेड मुशा लाइफ स्टाक मी असते मई असते एग्रीकल्चर सेक्टर असते मर्ची बांधा जैसे ग्वादर एक असते डेवलपमेंट शेन असते कोस्टल एरिया असते ये एरिया असते पर इंडस्ट्रियल जो लाभे असते मतलब ये चीज़ ये मजे सेक्टर ज़्यादा थे कार बैग दस्तकारी बाज़े सेक्टर असते डेवलपमेंट सेक्टर ये चीज़ा सेक्टर तवज्जो विधि रेवेन्यू बलूचिस्तान सब बात गया मगर तो ये चीज़ा अच्छा पास्ट चीज़ का इक्का तवज्जो नदात है कि चीज़ें दुका कि ये सेक्टर इम्प्रूवमेंट है उसका चे कार करने की लूटे चे कार बैग लूटे चे मखलूक का ट्रेनिंग लूटे चे कार ये चीज़ें इच्छो तवज्जो नबी था चो गॉड गिफ्ट है तो मई बजट ज़्यादा एलोकेशन रो सैलरी यानी मध्य रवनते हमारा ज़र कमाने के देंगे आज चीज़ आ सेक्टर तवज्जो न देंगे तो 5% आगुशन मत राय ज़र रमू दरा डेवलपमेंट पर ये चीज़ें बच्ची डेवलपमेंट सेक्टर हुआ आज सेक्टर जो इनकम जनरेट करने के हमारी वस्ता इन्वेस्ट पता री इन्वेस्ट न करने गया मतलब हमारा अलग है पर हमारी ऐसी थी का इन्वेस्टमेंट है में हमारा ज़र जो ज़्यादा कमाने के आस्ते आस्ते ये प्रोडक्शन कम बयान भी था ये मज़े से भाई लाती चीज़ें तो नेचुरल कैसे गप जाते चीज़ानी गप जाते चीज़ानी आ चीज़ जो बीतगा ये मतलब ये लाजमी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पीटीवी बोलान तशकीन नसरियाता बहराम बलस्लाम शुरा सर बेबा
गुलजारों का मुल्कानी की तरक्की दारोमदार बीते इकॉनमी सर बीते और इकॉनमी चलाने के वास्ता एक बाजी आई पुश्ता फैक्टर्स हस्ता बाजी चीज़ हस्ता सही है ना। आम तौर एक आमी मरदूमी या एक आमी चारों की या गुशों की या अम्मे और एक जर्नलिस्ट ही ज़्यादातर समझी इकॉनमी हमारे के बजट पेश बू अलग क्या है इकॉनमी इंडिकेटर्स हैं ठीक है ना। और पराई तब PSDP बीते आप या में चीज़ें बनते कि चीज़ें नहीं सिर्फ खर्च कनक बीते अर्दे हमें मुख्तसर पिचारा इकॉनमी ता लेट भी का है एनर्जी भी कहते ठीक है पोर्ट्स भी कायन थे पड़ा आस्ते आगे के बाज़ी चीज़ें के कायन थे और ख़ास तौर के हमारा सर्वेज बनते स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी बनते सूद कर्जा दिखे बाज़ी चीज़ बनते अम्मा मर्ची हम इसी तरह गप्पुत्रान कना अम्मे जी स्टूडियो हमरा दाई कने के जफ़र बलोच मना वाशत कना साबिक सेक्रेटरी जनरल कोटा प्रेस क्लब और जफ़र बलोची ताल्लुक हस्ती को इंग्लिश जर्नलिज्म गास्ती जो अमा के बलुस्तान तकरीबन नब्बू के बराबर और आना दाद दिया क्या शुरू समय चीज़ तरह कार कर गए जफर बलोच इकनॉमिक्स के ये इकनॉमिक्स सर हम गप जना ठीक है ना। अभी तरह ये वो शपेकंती जनम मुशरफी दौरा पर जरदारी साहब सदरात गिलानी साहब वज़ीर आज़म पद नवाज शरीफ पर और हन्नूनी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी साहब भी और ये दुर्स चीज़ा अब ग्वादर चेंज गुश गया वन बिल्ट गो गुश गया बाजी चीज़ गुश गया ठीक है ना। लेकिन खती अम्मा ये चाहता कि अम्मे एक मतलब हन्नू भी डरना हंसते 28-29 रोज के मोलायदातुल्ला साहब निश्ता और आई गप गलत नहीं है गवर्नमेंट वाटी गप्पा मनी के जी गलत नहीं है लेकिन 10 साल था आई बलूचिस्तान इकॉनमी तो बदली यार तो हमारे का उष्टा था जब हमारा ना बात सारी टॉपिक है कि इकोनॉमिक बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हस्से जैसे कि ये तो ग्वादर एक सेक्टर कब्जा हम मतलब पूरे मकरान डिवीजन पूरे पाकिस्तान अलेन खुद का मैं एग्रीकल्चर सेक्टर असते मैं लाइफ स्टॉक सेक्टर असते मैं एनर्जी सेक्टर असते मैं नॅचरल रिसोर्सेस सेक्टर असता मुख्तम अब तो ग्वादर कब्जा ग्वादर तो काही एक चीज़ें असते की मजनी 10 साल नाही एक मनी केलं तो 30 साले बेजारे 30 सालाची 72 तरह दुराए चीज़ इसी तरह हमें गप पड़ेगी ग्वादर डीप सी पोर्ट ग्वादर गेम चेंजर डीप सी पोर्ट मतलब ये चीज़ असते प्लॅटिनियम सिटी मतलब शुरू से मैं गपेश करता मर्ची बांधे अंगा तक कमाई सर गप्पा लगे ग्वादर सर असे असते की अशे सर ज़मीन बित्त दुराई चीज़ कोस्टल बेल्ट अच्छा बलूचिस्तान है अब 100 किलोमीटर से ज़्यादा है पता अशी बलूचिस्तान है तो बेचा ट्रेड अफगानिस्तान होना ईरान होना भी बाज असते मतलब इलीगल दुराई चीज़ असते इकोनॉमी बलूचिस्तान ने दोनों चीज़ हमेशा सर रिलाय करते शेतकरी तो बेचार माई फॅक्टरी तो का कोणा मर्दमा चे रोल अदा करता बाकायदा अकाउंटेबिलिटी शेंड करता इसी वजह से मांगा पुछता रवाने ठीक है मई प्रोजेक्ट बीतता का फेडरल जो अनाउंस बीतता का मई इन्वेस्ट न बीतता का बलूचिस्तान तो का अमा सेक्टर जो फेडरल निम्न चेत का आ पदा डिले टैक्स तो का पदा है बढ़ता मुँह को देगे सुबिहानी तो का ये चीज़ मई पदा मई मखलू कहता सरपत न बीतता का ना आवाज़ जिस न होता ठीक है मोती हमारा जो राइट से सर हमारा सरपत न बीतता का मेरी राइट चाहिए असते एज अ पाकिस्तानी शहरी है बलूचिस्तानी शहरी ये मजने पहले मैं अलमिया में बीतता मर्ची बांधा ग्वादर गप है ग्वादर शहरी गप है कि मन ग्वादर हमारा चीज़ें सड़क बनाने की भी इंडस्ट्रियल जोन बनाने की भी इतना कोस्टल डेवलपमेंट आ चीज़ हिसाब तरक्की न होता ये चीज़ें तो मखलूक माँ पहले एक शहर बनाने के वास्ता तो पहले मखलूक होती एनर्जी सेक्टर उधर चाह रही बीती उधर आपे सेक्टर चाह रही बीती मैं आप छू दें एनर्जी से छू दें मैं तो सेहत छू दें तो मैं तालीम छू दें ये चीज़ा तो जब पहले बुनियादी चीज़ें तो तवज्जो दें मखलूक का देमादार है पता ईरान तो इकोनॉमिक जोन है तो का ये तो डेवलपमेंट करने मखलूक का जो अम्मा फैसिलिटीज़ मिल लगा भैया रिलैक्स में आप ठीक है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने मतलब इन्वेस्टर वत का इन्वेस्ट करने का ये चीज़ आए सब अभी कल माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो का डॉक्यूमेंट रानी तो का दुराई चीज़ तो का चीज़ माँ ये कोता भी तक ये चीज़ पहले नबी तक चीज़ वजह से कि पाकिस्तान इकनॉमी ज़्यादातर बलूचिस्तान में मरदमान मखलूकाना जिम्मेदार है ना आमा जो आवाज़ चेस करने की मरकज़ देमा और तो मरकज़ देमा चावा चेस न जब मौका मिले बलूचिस्तान वाले ना और चेस न खाना मर्ची बांध जो प्लानिंग में बलूचिस्तानी नुमाइंदगी उदा नेस थे जब जो बेचारा उदा मजने बैठक बहनते हैं और तो बलूचिस्तान नुमाइंदगी नेस थे प्लानिंग फेज है बलूचिस्तान मरदम नेस से जो कोई प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से भी आ रही चीज़ें इकनॉमी भी आ रही चीज़ें जो इन्वेस्टर अट्रैक्ट करते टूरिज्म वाला है माँ बेचारे गप भेजाने कोस्टल बेल्ट में टूरिज्म खुद करनी इंडस्ट्री गप कोस्टल बेल्ट तो का मई लसबेला डिस्ट्रिक्ट के हस्ते मई बोस्तान इकनॉमिक जोन बनाने के जो अफगानिस्तान का ट्रेड है वस्ता खुद करते मई ताफ्तान एरिया से जो ईरानी होना ट्रेड करने के वस्ता ये यांचे सेक्टर असते का किसी तरह कार है नभी वजह मई कार असते की सर रिसर्च करना
बीइंग ए बलुस्तानी कुजा सेक्टर जी चीज़ असते आई तुका मखलूक चे फ़ायदा रसे जे चिक्का इन्वेस्टर कहते चे चिक्का नौकरी जनरेट विकत करते ये चीज़ रंग कार नबिता जे बलुस्तान तो अंची चे एरिया असते अगर बास कार लुटी आई तो कार रिसर्च मखलूक इन्वेस्टर तो बहुत अट्रैक्शन दे कि एरिया का ये बेनिफिट आता है ये तो ये बेनिफिट भी थी जो इन्वेस्टर जो मखलूक का सूबे का भी ऐसे मरकज़ा भी टैक्स से मदा आई अब भी कम इनकम जनरेट भी मगर ये चीज़ें तो कम का कार ना पाएंगे ची वजूहत ची कि मई लैक ऑफ मतलब इंटरेस्ट मई हो सकता है या हो सकता है मैं इंटरेस्ट जो हमारा जर का है कि हमारे तो कच्ची मरती ज़्यादा जर दी रहेगी मैं कल रोड सड़क नाली बनाने का भाई मैं प्लानिंग वैसे तो कई चीज़ कंसिडर नबी कि रेवन्यू चे जनरेट को नकाने बलुस्तानी होता है पाकिस्तानी होता आई हो सच्ची गप न करना फेडरल गवर्नमेंट कम करते ना बलुस्तान गवर्नमेंट गप जनेंगे और बाकी लोकेशन वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज़्यादा असते आई वजह चाइना इंटरेस्ट असते उर्मोजे करा छिरा होते उदा बलुस्तान इंटरनेशनल रूट अब जल्दी नज़दीकी कपे ग्वादर रूटे वजह से आमे वजह से ज़्यादा इकोनॉमिकली की यानी उसका कम और चीपेस्ट मिल लगी पामिश कांशिया ग्वादर फोकस करने गया मगर ये चीज़ें उसका ग्वादर सड़क बनाने का लूटी मतलब फैसिलिटीज तरह देगी लूटी और इंडस्ट्रीज़ बनाने की उसका जगह इंडस्ट्रीज तो नगेंदे की चीज़ें होता ये जब तक की चीज़ें तो तवज्जो दात को नकाने तब तक तो नगेंदे के वो छो तरक्की का या मखलूक जो निश्चय का दरने आना बिल्कुल हक्के से निश्चय का ऐसा होती बुनियादी हकूक को पहले में मिल ली पता जॉब में मिल ली पता सेहत थाप तालीम ये दोनों चीज़ मिलना मखलूची ऐसे नेगलेक्ट करती मखलूची में सपोर्ट करना मखलूक मर्ची ची शर्री मारा तो फ़ायदे चीज़ें रसेगी मारा नौकरी भी रसेगी मारा तालीम भी रसेगी मारा सेहत भी रसेगी मारा आप भी रसेगी मैं गिस भी से तो चीज़ मारा मिल लगे ये चीज़ जब तक तो नक्का ने कोई मखलूक हमारे इलाके ही है सपोर्ट न करते ना ये चीज़ खुद करते अच्छा सो भी मुश्किल तो मौलाना हिदायतुल्लाह साहब से ग्वादरा गुश गया क्या जो उसका नकबू के भाई तो आया आओ की सियासत तो कनगनी आओ की बीस तो से इलेक्शन बु गया चूँकि ताल्लुक भी सियासी पार्टी के वास्ते और तो शर तहरीक तो चेंज कनगनी है आई बिल्कुल साफ को कि जी मई तहरीक वटी जागी हस्तीश्ता हक्का बार जूरी मोस्ट वेलकम ठीक है ना लेके इशरा में पॉलिटिक्स से वास्ता यूज़ करने नहीं ये ग्वादर हकूक़ का नहीं वास्ता है और पर डूमिनो का मैं वज़ीर दाखिला लांगो साहब भी कुछ गए कि भाई शासदान डिमांड ज़्यादातर मान्यता कसे या 4 मानने ना बूटा तो आग उस जी दरनिया ख़त्म करेगा नहीं लेके मौलाना साहब उसी के भाई आयदा मन्नन ती ऊडा पड़ा अम्मा के रेन या बॉर्डर सरा या ट्रोलिंग या वास्ता या आ पड़ा फोर्सेस हमारा दारन थी अच्छा बारमजन क्षेत्र का तो वद कब तो जाते हो तो क्लियर को कि जब बॉर्डरिंग वाला मतलब बात तो फेडरल ने सब्जेक्ट है ट्रॉलिंग वाला एनओसी देगी फेडरल देगी सूबाई हुकूमत आई तो कम समंदर साथ का 12 किलोमीटर मल्टी हमेशा असते ना मगर सूबाई के 5 किलोमीटर असते असू 5 दूध असते बाकी 5 यप्त किलोमीटर जो बयान थे ना वर्टिकल मायला आई तो का फेडरल सब्जेक्ट असते आ चीज़ें करेंगे आ वतेश तो ट्रालिंग इजाज़त देंगे जो आके एरिया करेंगे मतलब ये फेडरल इशे बंद बेकनते कि मुख्तलिफ कंपनीज़ चाहे सिंध है भी चाहे पंजाब है चाहे मुगल मुल्कानी भी है आए इजाज़त मिले ता कन गया आ इजाज़त क्या था बाकायदा यानी अकाउंटेबिलिटी बेगी लुटी जो स्पोर्ट्स बेगी लुटी आई मद टैक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट मिल लगे अगर मिल लगे चिक्का मिल लगी और चेने ज़रूरिया मिल लगे ये चीज़ जब तक आइडेंटिफाई न बेन ते चीज़ मखलूक वोड़ा व सर्टिफाई बिल्कुल तो नकन अंते वह दोमी चीज़ ये गप हस्ती कि बार्डरिंग ट्रेडिंग बार्टर ट्रेड लगे अभी फेडरल सब्जेक्ट फेडरल जक मुल्क जी दोमी मुल्क रहोगे वस्ता ट्रेड करने की वस्ता मगर लीगलाइज तरीका भी लीगल तो पेट्रोल कप जानते ईरानी में कोई गंदों में कोई ताल कोई की चीज़ें പക്ഷേ लीगल तरीके कोई एक मैकेनिज्म बनाना जब लोकल ट्रेडर है जब तक इंडस्ट्रीज तो उधर न बनाए बॉर्डरिंग एरिया तो का लोकल जॉब न मिल रही आई जब तक ये चीज़ें वक्ते वस्ता ने लीगल दर्जा बेदे तब तक चीज़ जब तक आए तो बेसिक फैसिलिटीज़ दें एजुकेशन दें तालीम दें या ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें तो ये ट्रेड लीगल करने के वास्ते हमारा लीगल बेगा बाका पता ये ट्रेड पर टैक्स हमारे साथ बेगा फिलहाल चीज़ें वक्त तो 5 साल वस्ते 10 साल वस्ता एंड लीगल कोई तरीका ही बेदे कि हमारा लोकल मखलूक ट्रेड को नहीं कि मैं डरना अच्छी भी आए थे सिंध अच्छी भी आए मैं आ एरिया भी मैं ट्रेड करने गया आखिर इजाज़त गवर्नमेंट मदन थी चीज़ें तो कि लोकल मर्दमान ट्रेड इलाज इजाज़त भी था बहुत अच्छी प्यारी होती है मकराने तो का मकराने अच्छे पता जो पाकिस्तान ने वास्ता आमद अच्छे सप्लाई भी दिखे जाएगी बुआ जब तक ये लीगली तरीका न को ना दिम तक उत्पन्न बीतते जफर बलूच तो सक्षर इंटरप्रेट को ठीक है ना लेकिन अम्मा हमें मसले गिंदे के ई मसला सिंधे नीम का सही कंप्लीट आएगा ने कि जुड़ा लीगल टॉलरिंग बु गए और अदी बु गए गुरा आप परचेस करने का बु गए और ई चुशी
कसानी नेटवर्क की नहीं ईशरा बका टूवी माफिया कुछ बीती गुरश मच्छू गिंडे की भाई ये अस्ते देम तरह इशरा कंट्रोल कनक बीते क्या कुछ का कि जी ट्रालिंग कमतर बूता ठीक है ना ट्रालिंग कमतर बूता लेके पदा के इशू टंडा बीती आ वापस अमावड़ बीती और कहती और आई तो इंटरनेशनल माफिया को मतलब इसे तो कई गप्पे अस्ति के तो गप्पा बेचना सारी गप्पा बलुचिस्तान दिख रहा कोस्टल बेल्ट का 68 किलोमीटर बलुचिस्तान कर रहे सेम देख रहा 67 किलोमीटर एक अद्दा अस्ति मतलब 67 किलोमीटर सड़ाई सर मतलब ये चीज़ तो का ये चीज़ तो का वजह अमेजिंग टेलीफोन है शहबाज राणा साहब अस्ति हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम बहराम बलोच साहब सर कैसे आप खैरियत से तबीयत ठीक है हेलो स्पीकर जी बलोच साहब मुझे आपकी आवाज आ रही जी जी मेरी आवाज़ आपको आ रही है सर जी मुझे आपकी आवाज आ रही है सर कैसा है इस्लामाबाद का मौसम सर इस्लामाबाद का मौसम जो है हमेशा की तरह ठंडा है इस वक्त काफी सर्दी है और टेम्परेचर माइनस कह रहा हूँ तकरीबन 10 से कम है लेकिन सर हमारे बलुचिस्तान का मौसम ठंडा होने के बावजूद सियासी हवाले से बहुत गर्म जा रहा है और ख़ास तौर पर जो ग्वादर में आप देख रहे हैं कि 28 दिन से धरना चल रहा है और आप शुरू दिन से सीपे को कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं अगर हम आपसे ये पूछे कि पिछले 10 साल के दौरान सीपे का रोल पे जो है ग्वादर का क्या इनपुट रहा है पाकिस्तान के इकोनॉमी के हवाले से इस तरह इसको आप किस तरह देखते हैं बहराम बलोच साहब ग्वादर को तकरीबन 2 दहाइयों से भी ज्यादा हेलो हेलो ड्रॉप होगी कॉल मन ख्याल कॉल ड्रॉप होता पता मिला रही थी अच्छा जफर उस वक्त गप्पा है कि मतलब टोटल या ट्रालिंग के गप्पा है तो ट्रालिंग ऐसे सिंध का 67 किलोमीटर है बलुचिस्तान के 67 किलोमीटर है मतलब ये चीज़ें तो का है नहीं अधूरे तो का है नहीं जो स्पेस न मिलनी क्या उधर में चाहे उधर 67 किलोमीटर तो केपीटी अस्ते कराची पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट कासा मतलब मसले मुख्तलिफ पोर्ट उधर कार करनी है और ऑलरेडी उधर पता है ना जगह को पाए कुछ का आना इच्छा स्पेस न मिलेगी कि मैं उधर भी आया क्या उधर ट्रालिंग इजाज़त भी आए जब भी आया कि उधर ज़्यादा 200 या किलोमीटर रहो पर बलुचिस्तान तो कई इंटर बयान थे बलुचिस्तान तो का थे ट्रालिंग करने का बयान थे दोनों चीज़ान जैसे कि पसनी एक रहा आया ग्वादर एक रहा आया कनेक्ट हो गया सर सोमयानी एक रहा आया गड्डानी जी राणा साहब आवाज आ रही है हेलो हेलो जी राणा साहब आवाज आ रही है क्या हो गया सर हेलो राम बलोच साहब मुझे आपकी आवाज आ रही है जी जी सर उधरी से कंटिन्यू कर जहाँ से हम डिस्कनेक्ट हुए थे जी प्लीज जी मैं आपसे ये गवादर पोर्ट को डेवलप करने की वफाकी हुकूमत की जानिब से कोशिशें काफी अरसे से जा रही है जी जी जो सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को भी जो गवादर पोर्ट दी गई थी उसका भी यही मकसद था और फिर अब चीन के हवाले ये पोर्ट की गई है लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं जो ऑन ग्राउंड लोगों का फीडबैक आ रहा है खास तौर पर गवादर से जिस तरह पिछले 1 माह से तकरीबन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट है तो उससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि जो भी डेवलपमेंट की एफर्ट्स हुई हैं वो सारी करने से पहले लोकल एक कम्युनिटी को एक तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया एज सच और नंबर 2 और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पोर्ट को डेवलपमेंट करने की बातें भी होती रही है उसमें कोई खास इनकी तरफ से जो है एक इफेक्टिव पॉलिसी के तहत ये नहीं किया गया खासतौर पर अगर आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है वो भी इस बारे में बताती है कि नियर फ्यूचर में जो पोर्ट डेवलपमेंट है ग्वादर में वो कोई इतना फिजिबल प्लान नहीं लग रहा और उसने बहुत सारी चीजें इसमें हाईलाइट भी की हैं जिसमें खासतौर पर वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज का ना होना बिजली का ना होना रोड नेटवर्क का ना होना और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत कम है तो इस किस्म के मसाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहे हैं उसका नुकसान ये हुआ कि ना तो हम ग्वादर को सही तरीके से डेवलप कर सके हैं और ना ही हम जो लोकल कम्युनिटी को किसी तरीके से सेटिस्फाई कर सके हैं तो अब जरूरत इस समझ की है कि चलें एक वहाँ से एक रियलाइजेशन आई है लोगों ने एहतजाज किया उस एहतजाज को इस्लामाबाद में नोटिस किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी बयान कल आ गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब शायद एक बेहतर तरीके से काम किया जाए जो पिछले गुज़श्ता 20-22 साल में ना हुआ हो।
तो शहबाज साहब, अगर हम देखें कि मतलब ईरान में चाबहार ने 14 बर्थ के साथ अपना पोर्ट को तैयार किया, वो ओपन मार्केट के में छोड़ दिया कि जी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर है वो आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया भी इस कोशिश में लगा है कि जी हम इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप करें, सब चीज़ों को लाए। लेकिन पाकिस्तान और चाइना इस दौड़ में है कि जी वो कर चुके, एक हद तक आ चुके हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम और चाइना इसको इंटरनेशनल मेयार तक ले जाएंगे जो बाकी दो हमारे हमसाय ममालिक करने जा रहे हैं, या हम दोनों मुकाबला करते रहेंगे सिर्फ? देखिए, अगर तो आप उस फिजिकल लोकेशन की बात करें तो चाबहार पोर्ट का और गवादर पोर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। जो गवादर पोर्ट है वो चाबहार पोर्ट से कहीं बेहतर है और डीप सी पोर्ट है। अब दूसरा सवाल ये आ जाता है कि क्या जो गवादर पोर्ट है वो बेहतर डेवलप हम कर सके हैं या नहीं, तो वो शायद हम नहीं कर सके। अब मसला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी और हुकूमत चीन ने भी बड़े इसका एक फोकस रखा गवादर के ऊपर, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है वो मैटर करता है। अगर हम जून 2013 से, आपको याद है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंस किया गया था, जून 2013 से लेकर आज हम दिसंबर 2021 में बैठे हैं, और इस अरसा के दौरान अगर हम गवादर में साफ पानी मुहैया नहीं कर सके, हम गवादर को नेशनल ग्रिड से लिंक नहीं कर सके, हम ग्वादर में मखसूस एक एरिया के अलावा वहाँ पे रोड नेटवर्क नहीं बना सके, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के कई किस्म के मसाइल रहे हैं, ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट है वो डिले का शिकार है, ग्वादर पावर प्लांट जो लगना है वो डिले का शिकार है। तो ये एक लगता नहीं कि कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ ये काम किया गया है। तो मेरा ख्याल एक दफ़ा जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पर बैठ के इसको देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्लान है उसमें क्या खामी रह गई है। जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट का मैं पहले भी तस्करा कर रहा था, ये रिपोर्ट जो कैबिनेट कमेटी ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसने ये रिपोर्ट इसको बीओआई को बनाने को कहा था, और उस रिपोर्ट के अंदर एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो पाकिस्तान और चीन की कंपनी के दरमियान मुआहिदा हुआ है, लीज उसका जो एग्रीमेंट है कंसेशन एग्रीमेंट, तो कंसेशन एग्रीमेंट को भी अमेंड किया जाए, उसमें ऐसी प्रोविजंस डाली जाएं जिससे कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, रेगुलेटरी रोल जो है वफाकी अदारों का विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट वो बेहतर हो सके, ताकि एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। अभी मसला ये भी है कि जो चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी है जो ग्वादर पोर्ट और ग्वादर फ्री जोन को जिसके पास उसका लीज है, तो वो भी एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान नहीं दे सकी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस थी जो पोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनकी जानिब से, जिनका हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया है उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे उसका लीज पीरियड का वो बता रहे हैं कि वो मार्केट कर रही है 99 ईयर्स के लिए, इसी तरह उसमें कुछ और वो फैसिलिटीज बता रहे हैं जो शायद पिछले उसके पीछे जो एक मुआहिदा है वो मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल जरूरत इस अमर की है कि अभी भी हम पहले तो हम शुरू इस चीज़ से करें कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हम प्रोवाइड करें ग्वादर पोर्ट को और ग्वादर फ्री जोन को, उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी है उसको उसमें शराकतदार बनाएं, और जब ये दो काम कर लें तो उसके बाद फिर हम जाएं ग्वादर फ्री जोन की डेवलपमेंट की तरफ और वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने की तरफ। बल्कि एक मुझे अभी एक और बात याद है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पे ग्वादर फ्री जोन बन रहा है वो जो लोकेलिटी है, जो लोकेशन है, वो बड़ी सनतों के लिए आइडियल है ही नहीं। तो ये इस बीओआई की रिपोर्ट की रोशनी में और लोकल कम्युनिटी की जानिब से जो रिजर्वेशन आई हैं इनको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कॉल करनी चाहिए, और ये मीटिंग हर आम मीटिंग की तरह नहीं होनी चाहिए। इस मीटिंग का कोई पर्पस होना चाहिए और गोल्स होने चाहिए, और मीटिंग करने से पहले ये बाकायदा उसकी जो प्रिपरेशन है वो करें, उसके बाद मीटिंग कॉल करें और एक नए स्टार्ट से एक नया स्टार्ट लें। क्योंकि अभी तक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट और ग्वादर फ्री जोन और जो इर्द गिर्द का इलाका है उसको डेवलप करने की एक हाफ बेक कोशिशें हो रही हैं, वो कामयाब नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये पूछ कर राना साहब कि आप कह रहे हैं कि मतलब ये सब कुछ जो है ना, जो सी पैक या ग्वादर पोर्ट इन सबको रिविजिट करके, और ऑलरेडी जिस तरह वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक जोन जो 9 बन रहे थे उसको कम करके 5 पर लाए, वो 5 में भी जैसा बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के पंजाब में ख्याल में सियालकोट के, पेशावर के, KPK के, उन पर भी अभी तक काम शुरू नहीं किया गया, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें होती हैं वो ख्वाहिशात की बुनियाद पर होती हैं, उसके पीछे प्लानिंग नहीं होती। ये जो जोन्स हैं हमने समझा था शायद ऐसे ये हवा से आगे गिरेंगे और वो वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। ये प्लान कभी भी इफेक्टिव नहीं था। ये पहले पता नहीं कितने दर्जन का होता था, फिर ये 9 पे आया, 9 से फिर 5 पे आया। आपको बहराम बलोच साहब, आप एक इस वक्त फॉर एग्जाम्पल आप एक जर्नलिस्ट नहीं है, आप एक सरमायाकार हैं, आपने एक इंडस्ट्री लगानी है, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप बोस्तान में जाएंगे या फैसलाबाद में जाएंगे। आप ऑफकोर्स फैसलाबाद जाएंगे। आप फैसलाबाद इसलिए जाएंगे वहाँ बिजली भी है, गैस भी है, सड़कें भी हैं।
तो आप बोस्तान जो आपका फ्री जोन है, इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसी लोकेशन पे बनाया जिसके पीछे आगे पीछे रोड नेटवर्क ना हो, गैस ना हो, बिजली ना हो, सिक्योरिटी का कंसर्न हो, तो फिर वो काम कैसे होगा? ये जितने भी जोन्स इन्होंने पहले सिलेक्ट किए थे, प्रपोज किए थे, और फिर जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी ऑफ सीपैक जो कि स्टीयरिंग कमेटी है, मेन इसके डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहां से 5 रिकमेंड हुए, और 5 में भी फ्रैंकली एक के अलावा रशा कई के ऊपर कोई डेवलपमेंट है, और फिर फैसलाबाद वाले जोन पे कुछ डेवलपमेंट है, दाबे जी जो सिंध में है उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, इस्लामाबाद वाले जोन पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, बलूचिस्तान वाले जोन पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इसकी एक मिसाल आप इस तरह ले लें, किसी दौर में गवादर पोर्ट के ऊपर गंदम मंगवाई गई थी ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर उसकी तरसील के लिए। तो ये गालिबन जनरल मुशर्रफ के दौर में के आखिरी साल में शायद ये हुआ था। तो जब गंदम और शायद उसकी एक खाद थी वो पोर्ट पे आ गई, तो उसके बाद फिर वहाँ पे आगे नेटवर्किंग के लिए उसकी वहाँ पे रोड नेटवर्क ही नहीं था, तो उसके लिए बजट से कुछ एक गालिबन 1 अरब रुपया सब्सिडी देकर वो जो वो थी गंदम थी या जो भी कमोडिटी हमने इंपोर्ट की थी वहाँ से फिर वो कराची भेजी, और कराची से फिर ऑनवर्ड उसकी ट्रांसमिशन हुई। तो इस तरह जब ऐलानात कर दिए जाते हैं उससे लोगों में एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं, लोगों की कुछ उम्मीदें बनती हैं। तो बेहतर यही है कि ये जोन्स को भी रिविजिट कर लें। क्या बोस्तान ही बेहतरीन जगह है? ये मुझे नहीं पता, आप वहाँ पे लोकल हैं, आपको बेहतर पता है मेरे से। अगर बोस्तान बेहतर जगह है, वहाँ पे सारी लोकेशन, वहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज मौजूद है, तो आप बोस्तान को डेवलप कीजिए। अगर वो नहीं है तो उसको रिविजिट कर लें, किसी ऐसी जगह पे बलूचिस्तान में बना लें जहाँ पे सरमाएदार ये बात समझे कि हाँ मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा तो मैं अपना माल बना के मैं बेच भी आसानी से सकूंगा। अगर मैंने कोई चीज़ मंगवानी है बाहर से तो वो भी आ जाएगी। तो इसको इस नज़र से देखने की ज़रूरत है। अभी भी इनके जो प्लान है वो मुझे आइडियलिस्टिक ज़्यादा लग रहे हैं, प्रैक्टिकल कम लग रहे हैं। थैंक यू राना शाहबाज राना साहब, आपने टाइम दिया और हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की। जफ़र बलूचो गिंडगा है तो मतलब आ भी हमें गप्पा कुछ गए मन तो भी हमें गप्पा जन गए नू बोस्ता ने 5 साल भी इफ्तदा कुर्ता मतलब ये कोई पीता है काट कनक बूता ठीक है ना। और फैसलाबाद है या आधे ज़्यादा आइडियल भी थी और में संग ताशुम ज़ाहर में भी तो आ रहा तो चुंग गिंदे ना वारमजन चीज का अस्तित्व के मतलब ये आइडियलिस्ट एरिया जैसे राना शबर राना से शरीक गप्पी को कि पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा मतलब ये बनाए तक चीज़ के मैदा या इंडस्ट्रियल दौर में नहीं किया उदा आइडियल मतलब चॉइस न बने तो अच्छी फैसिलिटीज में मदाता चीज एंड चू कोई सर्वे न बीतता जैसे सर्वे का ना रिसर्च का ना रिपोर्ट बनाए ना तो जगह ये चीज़ें वस्ता एकदम अम्ब एकदम मतलब शेद है कि टक दें मतलब जब तक तो ये चीज़ आइडेंटिफाई को न कने तब तक तो ख्वाहिशात मुताबिक तो डेवलपमेंट को न कने तो तब इन्वेस्टर तो कसारा ही कने इन्वेस्टर चाहिए मुश्किल में कसारा भी इन्वेस्टर में प्रॉफिट ही मिलेगी प्रॉफिट जो मिली जब तो फैसिलिटीज़ मिली अब फैसिलिटीज़ है उधर फैसलाबाद मौजूद है ऑलरेडी कराची ऑलरेडी मौजूद है मतलब ये चीज़ है उधर मौजूद है इदा नहीं थे एकदम आ एरिया डेवलप भी करनी है उधर फैसिलिटीज़ पहले बते जो एक नीड भी इन्वेस्टर वस्ता जैसे कि उधर सड़क भी बीतते उधर खासकर एनर्जी सेक्टर है उधर कोई शॉर्टफॉल में बीतते मतलब अल जराए बीतते उधर तक आप मसला में भी मतलब दोनों सिक्योरिटी है मसला में भी दोनों चीज़ों में इन्वेस्टर हम उधर क्या निंदी के उधर में गेंदा पर रूट बीते रूटे तहत हम उधर में बुरवान बेकने रूटे तहत अफगानिस्तान चिक्का नज़दीक मिली चिका ईरान नज़दीक मिली चिका ग्वादर इकोनॉमिकली नज़दीक मिली क्या मुदा चिमा इंटरनेशनल उधर चीज़ा ना पोर्ट ऐसा एक्सपोर्ट भी खुद करनी तो जब तक ये चीज़ें तो आइडेंटिफाई खुद ना करें तब तक तो वो तो हमारा लॉ से ही रहे मतलब लॉ जे वस्ता तो लॉ वाला फैसला मतलब मैं जिम्मेदारी इकोनॉमिक्स वाली असते इसे तुका माँ चीज़ी कार बेकने ताकि चीज़ें तुका कासा फाइनेंशियल गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी असते क्या चीज़ें डेवलप बेकने प्रोवाइड बेकने चीज़ा ना एरिया है तो मैं 5 साल सारी को तो 5 साल तुका चेक होता पीते कार्ड है ना पता पुस्तान तुका तवज्जा पता विजिट होता आयो तुका ची इंडस्ट्रियल जोन बनी है उधर चीज़ें जास्ते रोड नहीं अभी रोड नहीं दोनों हड़ताल निश्चित आप ही वस्ता बेसिकली रीजन ही वस्ता मतलब ये चीज़ जब तो भय गई पूरा थोड़ा छो गेंदे छो डेवलप करते तो छो देमा गेंदे ये तो 5 साल नवी तने 20 साल तक शेकर जब तक हवा से करनी भी दे बाकायदा गवर्नमेंट प्लानिंग ने तो का ये चीज़ बैगी लूटना खास करें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कार हस्ते इसे तो अच्छे से रिसर्च भी करनते बाकी प्लानिंग एंड कमीशन वाला भी करनते PND डिपार्टमेंट भी करनते बाकायदा वक्तन फ़क्तन कोई रिसर्च बैगी लूटी एरिया नहीं वस्ता क्या उधर नीड चाहिए मखलूक के चे डिमांड हस्ते और एरिया चे बढ़ाएँ जब तक ये चीज़ा में कहीं कोई रिपोर्ट या सर्वे न बीतते तब तक जो फैसला खुद न करने बलूचिस्तान बाकायदा यार एरिया है क्या सर्वे रिपोर्ट भी कोस्टल बेल्ट है तो का तो बेचार
और अच्छी मजदे कोस्टल बेल्ट है उधर नीड चाहिए तो अच्छी प्रोवाइड खुद करने मखलूक अच्छी जिम्मेदारी है उधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जिम्मेदारी है आ चीज़ें तो का मखलूक अच्छी मारने आ एरिया छोड़ने नहीं हंसते घर में सर्द या उधर अच्छी फैसिलिटी ज़रूरत उधर टूरिज्म में ज़रूरत हंसते या नेस्ते मतलब उधर इंडस्ट्री ज़रूरत हंसते नेस्ते मतलब अच्छे इंडस्ट्री भी बनी क्या उधर इंटरनेशनली मार्केट तो देमा देमदात को बिकने हम चीज़ डिपोर्ट करना की चीज़ा नहीं हो सका हुआ मतलब ये चीज़ें तो मंगा तक पाकिस्तान लेवल कार नहीं था बलुचिस्तान पाकिस्तान लेवल कार नहीं था मैं चे लूटे अंग में वत क्लियर नहीं मारा चे लूटिया चीज़ा जब तक मैं क्लियर नहीं तो आमा मखलूक में धरना ही दनते कि मारा बेसिक आप दे दें माँ पे सा तवज्जो न थे माँ बिजली तो शहबाज साहब तरवत को कि माँ नेशनल ग्रिड तो कहीं सप्लाई न देती आप बिजली खाएगी ईरान 2023 से बिजली सर भी उनका देखा 2 साल लुटी मैं आउ दत्त तक हम नेशनल ग्रिड सर बाइक वस्ता जो सारी हमारा 7 मेगावाट मिले तनी 10 मेगावाट रस्ता मतलब ये चीज़ें असते माँ ईरान अभी मुआहदा को तशी माँ शुमारा 1000 मेगावाट तो कनी सस्ता दें मगर मरकज़ वाले ना नमन ने ताकि मैं 1000 मेगावाट ची करने चीज़ नदी ठीक है नेशनल आई अच्छे अगर 1000 मेगावाट पाकिस्तान बलुचिस्तान में मिले थे ये तो इंडस्ट्री हर जगह बने थे कहते हैं बलुचिस्तान ने पूरा पाकिस्तान एनर्जी हल था बलुचिस्तान पर इंडस्ट्रीज बने थे पूरे पाकिस्तान ने इकोनॉमिक जोन बलुचिस्तान ही बने थे तो इधर ज़मीन तो बेचार पूरा 44% 47% पाकिस्तान ने आइए तो का जो नक्शान डिवीजन है बेचार तो उधर से ए डिवीजन कलार डिवीजन बेचार मकरान डिवीजन बेचार जमीन अमिका बाद ऐसे कलार डिवीजन ईशान तो कार बे कने जब तक तो कार कने चीज़ें तो का नीत और रिजल्ट आएगा क्या बीतते जफर बलोच हमें को नशीर कासानी साहब डीजी पोर्ट अथॉरिटी अमरदाई कने गए हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर क्या खैरियत तबीयत वशी अल्लाह शुक्र मालिक एहसान है गोश्त बने तो से जुड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर बारी चूनी ग्वादर मौसम और टेम्परेचर और हालात चून चल गया मौसम जबरदस्त है माशाल्लाह सर्दियां नहीं वक्त है अच्छा और जगह चीज उस्ता है वजह तो हालात सर हालात सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर हम शुमरा में जुस्त फिकना के मतलब शुमरा बिन साल से ज्यादा उड़ा बूता बल्कि 2 साल बूता अर्दे शुमे हवाले जुस्त फिकना करती ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में मर्ची पिचारा आप पाकिस्तान इकोनॉमी तक कुजाम टिक्का स्टाता है चिक्का परसेंटेज अस्ते बलुचिस्तान हवाले तो ग्वादर पोर्ट पिछार है ना ये जो ग्वादर पोर्ट है ये डेवलपमेंटल स्टेज है फॉर्मेटिव फेज है तो कहीं होती सही तो अन्नी बाजी चीजें जो माँ कनक आया इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ चुब का ईस्ट वे एक्सप्रेस वे भी चुब का पोर्ट था फ्री जोन है डेवलपमेंट भी इंडस्ट्री अलग है और आई अलावा पोर्ट एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा रेस को तय था माशाल्लाह तकरीबन 2.3 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा था और आई बेन मकसद हमेशा के पोर्ट है ऑपरेशन यानी सपोर्ट का भले ये एक प्रोसेस है जो के तक के लाते साल चली जब तक के कनेक्टिविटी में बेहतर मदी रोड है कनेक्टिविटी एयरपोर्ट नो के बन गए आई कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी उछा और चाहे अलावा बाकी जो इकोसिस्टम जब तक कि आप कंप्लीटली पोर्ट और सपोर्ट ना करते हैं तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन न भी अन्नी पोर्ट ऑपरेशंस माशाल्लाह चला गए 2018 से भले लिमिटेड ऑपरेशंस शिप्स यानी तादाद कम में यानी इशारा हमारा बढ़ाने के वास्ते कोशिश है और ख़ास तौर एक अनोखे इंडस्ट्री लग गए नॉर्थ फ्री जोन था तकरीबन माशाल्लाह 5-6 एग्रीमेंट में साइन करता नी एक नोके इंडस्ट्री के लगी ये नोके इंडस्ट्री जनरेट कर डिमांड है और ये बिल्कुल हमा सिचुएशन है कि अमिक तो डिमांड तो के जनरेट करने अमिक की पोर्ट ऑपरेशंस बेहतर पा और ये बिल्कुल चिकन एंड एग वाली कहानी है ना सही तो ये सिचुएशन है अनु पोर्ट है अनु कंट्रीब्यूशन इनका ज्यादा नहीं भले धीमा रहेगा अर्धे तो बेचारे 2 से साल बाद या कि 5 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान है इकोनॉमी है ग्वादर पोर्ट है अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी हमेशा के पोर्ट कासिम और केपीटी आबाद ग्वादर पोर्ट 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह इसकी फ्यूचर ब्राइट है भले कम हमारा सब्र जरूरत है पक्षा के अन्नी बाज़ी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन तरफ रह गए और हर एक प्रोजेक्ट वती इम्पैक्ट भी तो अनु तो बेचारे ना ये जो अम्मा पाकिस्तान चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पचपड़ता ये नोके और इशरा अम्मा तकरीबन 2-2.5 माह तक इशरा इंशाल्लाह ऑपरेशनल करना और इसी चीज भी कि ये लोकल पॉपुलेशन जो लोकल यूथ है या
देरी ना प्रॉब्लम या के एदा स्किल्स डेवलपमेंट ना होता और हर जॉब के एडवर्टाइज होता और आने वास्ता सूटेबल ना होता तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रोड्यूस का अमा मैन पावर है कि आई करा स्किल भी और लोकली मखलू करे जॉब्स रसी और चमिश चेंज के इंशाल्लाह और ये भी तकरीबन तो फरवरी मार्च तक हमें इरादे हैं और देखो एक शरण गप्पे मतलब आल दें कि इशरा 6 साल वास्ता हम एग्रीमेंट का लगाए वो शांदोंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी और ये शांदोंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी जो हंसते हैं ये चाइना है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है टॉप इंस्टीट्यूट है और ये इंशाल्लाह चलाएनी तो इंशाल्लाह क्वालिटी है सर हम कॉम्प्रोमाइज ना करना जो ट्रेड्स में बचकाना जनकाना इधर से करे ना आप जो हंसते हैं आईनी वास्ता जॉब अपॉर्चुनिटीज बचकाना क्योंकि का फ्री जोन है तभी भी पोर्ट है तभी भी आधे इंडस्ट्रीज हैं जैसे कहती है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है टूरिज्म है बाकी चीज़ा हर जगह से वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली ग्वादर था बल्कि जो ग्वादर डान बलूचिस्तान अच्छे भी डान आए ना हर दिन स्किल्ड विवा आए ना जॉब रसीते हैं KPTA तो का भी छन जॉब रसी पोर्ट कास्ट में तो का भी रसी पर हमेशा के ये जो गंडू एक गंडू हम तैयार करना ये इक्विप्ड बा स्किल्ड बा इंशाल्लाह वाजा मन एक सवाल यस्मिन नाम जफर बलोची मैं साफी हूँ जी वाजा एक सवाल ऐसी कि माँ गिंदगी ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी बाज गप पेश करने के माशाल्लाह शुमा शरका रहा था एक गप पेशी के इसे तो का जब से गप जफर साहब ती आवाज कम लो है माशा मर्ची में माँ गिंदगी ग्वादर बाज शुमा कार्य बाज सर कर रहा है मगर इसे तो का एक चीज़ हस्ती में जब इसी रेवेन्यू कार्य कहते शुमा कोई रफ एस्टिमेट जाता कि इच्छा रेवेन्यू जनरेट को करते जो पाकिस्तान है और बलूचिस्तान इकोनॉमी इसे बूस्ट को करते इसे तो कोई रफ एस्टिमेट शुमा डिपार्टमेंट आ जाता है अंगा तक एन मंत्र चुगंदे एक्सप्लेन को कि ये जो पोर्ट ऑफ डेवलपमेंट है ना इट टेक्स टाइम और अन्नी में कंट्रीब्यूशन अर्दे तो बेचार है रेवेन्यूज इनका ज्यादा नया फर्ज कम क्या अर्दे मतलब लास्ट ईयर अर्दे तो रेवेन्यू बुक हो सकता है 27 मिलियन 30 मिलियन ये में रेवेन्यूज हाँ फ्रॉम पोर्ट ऑपरेशन तो लेकिन ये इनफ नया हमारा डेली बेसिस सर 2 शिप या शेप पे 2 शेप कम से कम और हफ्ते के था मैं अच्छा खासा थ्रूपुट लूटी अंचो के गेंदे 2 पोर्ट हमें के भले तो आए ना प्रचार है और कराची पोर्ट प्रचार है 102 साल है पोर्ट कासमा प्रचार है हर तकरीबन 1973 अच्छे बेजन तो 50 साल प्लस हैं तो ई पोर्ट आ रहा ग्वादर पोर्ट बने था 2007-8 और 2013 हम सीरियसली कार करना शुरू करता तो इट हैज बीन ओनली 7 years तो 7 years ताकि अच्छी का हम इश्तों का बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करता पर्सन ट्रांजिट ट्रेड कार लास्ट ईयर शुरू होता LPG वेसल्स यानी कॉलन कनेक्ट लास्ट ईयर शुरू होता तो बल्क कार्गो यार एक लास्ट ईयर शुरू होता तो ये जो मतलब कुछ ना कि डिमांड क्रिएशन और चाहे थ्रूपुट बढ़ाने चाहे पोर्ट ऑपरेशन बढ़ाने ये थोड़ा मतलब इसी के एक कम्युलेटिव इफेक्ट कारी तो अन्य अति तो इशरा तो क्वांटम तो बेचारे गेज बेकने क्वांटम इनका नहीं नेग्लिजिबल क्वांटम है अर्धे तो कंपेयर बेकने को KPTA है को पोर्ट कासम भले ये चीज़ा हमारा बिल्ड करने की है देमा तो ये मेरी वजह ये साबित सर मंत्र आई होप के आई वाज क्लियर एनफ इश्तो अच्छा कशरी साहब शुमरा आखिरी जो तुम हमें करक लूटा के मतलब अन्नु चिक्का जज एक वक्त या उड़ा कुछ 4 है मेरे ख्याल कुछ के लंगरंदाज बूट करते और दी कंप्लीट बीबी तो कुछ चिक्का जज लंगरंदाज बूट करते एट अ टाइम अन्नी 2 जहाज भी लगत का और 6 जहाज भी लगत का इन फ्यूचर तक चिक्का ना बढ़ाएंगे ऑन दी आई डेड वेट टनेज चारा ना DWT है जी हां ये चिक्का DWT है जहाज है गोड़ा अर्धे 50,000 मीट्रिक टन जहाज है गोड़ा 2 जहाज एट अ टाइम इधर लगत का और ऑफलोड का और इन फ्यूचर के पोर्ट कंप्लीट भी तकरीबन चिक्का से बरनती शरा एट अ टाइम चिक्का मैं इरादे हैं तकरीबन 702 मीटर है इसीता एडिशन करने के इरादे हैं और तकरीबन 3 to 5 बर्थ मोर इस्तेमा ऐड करना गुड़ा तो बेचारे के तकरीबन एट अ टाइम हो सकता है 5-7 जहाज या बेवले की उर्दू में सर एनर्जी क्राइसिस तक के शुमे अंदाजे 2023 से कुछ के नेशनल ग्रिड स्टेशन द्वारा कनेक्ट करना
शुमेर के चिक्का एस्टिमेटेड है कि चिक्कार से पूरा भी थे और ग्वादर एयरपोर्ट तक के कदीरा ऑपरेट भी थे इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट है तो डेडलाइन आएगा आज़ार सिविल एविएशन अथॉरिटी आ रहा ओवरसी करना है जी जी भले आइए डेडलाइन है सितंबर 2023 और जो तई बाकी जो ग्रिड वाला मामला है आप भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है के आइए भी तकरीबन हमें डेडलाइन देगा 1.5 से 2 साल मैंने ख्याल कंप्लीट भी भले गप फिशिंग के इस तरह यक के साथ कार नबू गए नेशनल ग्रिड आ रहे के यक स्ट्रेटजी है चाहे बात तई जो हस्ते ईरान के जो रीनेगोशिएट करने को और इंक्रीज करने मेगावाट ये स्ट्रेटजी नंबर 2 है जो इस तरह कार करना है गवर्नमेंट और नंबर 6 जो हस्ते हैं एशियन के कैप्टिव पावर में एक के आ रहा है वती नॉर्थ फ्री जोन था तकरीबन 30 मेगावाट अच्छे में स्टार्ट करना आइए भी सप्लाई खुद करना शहर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट पे बनते नेपरा वगैरह एशवा और विद इन 50 मेगावाट तो जाहिर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वती जो हस्ते हैं आई जंदे इख्तियार ताएं तो ये जो हस्ते हैं ये से स्ट्रेटजी कार बुक हैं बट एट द सेम टाइम अन्नी तो जाहिर है डिमांड कम भी थे सर्दियाँ पता समर जन का अक्यूट भी थे गर्मी के शुरू में जो एकदम डिमांड इंक्रीज भी ना तो आइए छे तो बेचारे गुड़ा ये तकरीबन मनी ख्याल क्या कहते हैं मेगावाट है इंक्रीज पे करते रीनेगोशिएट पे करते ईरानियन एग्रीमेंट आ रहा गुड़ा आप ही एक मसले थी काफ़ी हद तक हल करते और आई अलावा हर दिन तो नेशनल ग्रिड भी आ रहा कामयाब होते मैंने ख्याल आप ही थी मसले हल करते हैं और देखा ये कोल पावर प्लांट 300 मेगावाट लग गए आप ही मैं परव्यू है ना पोर्ट अथॉरिटी है तो ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर और COPSCL जो हंसते हैं आइए 30 मेगावाट प्रपोजल सबमिट करते जो कि मैं इंशाल्लाह धीमे दी गवर्नमेंट बलूचिस्तान आ रहा थोड़ा इंशाल्लाह इस तरह विकास शुरू होगी बाज़ एतबार नसीर का शानी साहब शो जमजना अवरदाई को जफर बलूच शुशुमा गिंदगा के आगु शगा के गप हमा यार दे मुख्तसर हमा पेचारा के मर्तिया सा से 4 साल सारी दोस्तन जमाल दीनी साहब भी हमें गप पेता मर्ची भी हमें गप्पा आगु श चाइना गो और सॉरी शरा ईरान गो रिविजिट करने गए बिजली चीज़ा नहीं पोर्ट टाइम है मैं दोस्त चीज़ा मच्छू गिंदगा रफ्तार चट हुश्ता था ना वारमजन चे तो कास्ते टेक्निकल इश्यूज मारा से बेहतर आ जाना चाहिए इश्यूज पैदा का बगैर इश्यूज रास्ता के रफ्तार 0 है तचे कम और 10% 5% ही मारा रिजल्ट आए सब जाहिर नहीं जो मैं लूटे जो मल वक्ता ना कहते हैं साल ये तो अच्छे मजे मजे रिजल्ट अत का इतना ना मैं रिजल्ट मारा ना गिन 10 साल अब साल भी तचे गोदा पोर टाटी मगर आए सब रिजल्ट मगर ऐसे कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर यंग तक मैं कंस्ट्रक्शन करने चीज़ें ना बनाने का तक रेवेन्यू में फिर भी कम बात जनरेट करेंगे मुस्तकबिल ऐसी इम्पोर्ट बाहर बिस्कुट करते शरी कपी जाके मोती पे 50 मेगावाट वाले प्रोविंशियल गवर्नमेंट असते सैसद वाला जो कोल वाला असते पता है ईरान होना मशीजी करने मतलब पीछे इंडस्ट्रियल जोन में बस स्किल लेबर इस बस शरी कपी को स्किल मसने शरी कपी को तो मैं मयू साइन भी तक कि मैं ग्वादर में लोकल मखलूका नाम उधर स्किल दे जो कराची भी बुरा उधर कार बेकना मतलब शरी शनी इनिशिएटिव है ना दिमाग ग्राउंड नेत का तक से कार बह गए तिमे साल अच्छे सितंबर से शुरू बह गए तो ये चीज़ जब बीतती तो वो रिजल्ट मखलूम दे में मखलूकाना बाद से फ़ायदा रसी जब इमंते माँ कोशिश जल्द से जल्द देखने जाके लोकल मखलू जो उधर प्रोटेस्ट करने गए आने ज़्यादा बेनिफिट भी मिल ली जफर बलूच तो प्रोग्राम राई को और गुलचार का प्रोग्राम है मोल मुराद करने हमेशा के दुनिया चार गए के ग्वादर अचीव गए अम्मा मर्ची एक जोहर दे कुछ में दिमा बिहार कि गवर्नमेंट खाना गए बाज़ पोलिटिकल इशू है बाज़ सिक्योरिटी इशूज़ है बाज़ जागिया सुस्ती हो जी अल्ले के यकीन करने के 2023 तक के बाजी बदली दिमा कहते थे दिमतरे प्रोग्राम बहराम बलोच खुदा हाफिज़।